गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। हम अपने हिंदी के टॉपिक में जो सर्वनाम पढ़ रहे थे, आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समय से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम में हमने सर्वनाम क्या होता है उसकी परिभाषा को पढ़ लिया था। हमने सर्वनाम के 6 भेद बताए थे, ये 6 प्रकार का होता है। उन 6 में से 3 भेद हम पढ़ चुके हैं। 3 भेद हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं हमने पढ़ लिया। पहले हम 6 भेद के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और एक होता है हमारा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें से हमने जो पढ़ लिया था वो था हमारा प्रश्नवाचक पढ़ लिया, निजवाचक पढ़ लिया, संबंधवाचक पढ़ लिया था। ठीक है, अब बचता है हमारा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और हमारा बचता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इन 3 को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की, कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा क्या कहती है निश्चयवाचक की, कि जो शब्द निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिख लेते हैं, या हम पहले ये बताएंगे कि निश्चयवाचक जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं। हमने कह दिया यह, वह, वे। ठीक है, यह, वह, वे, ये। ठीक, तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम हमने पहले ही बताया था परिभाषा में, जो संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, अब इसमें हमने बता दिया 6 भेद है, 3 भेद हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से हम आज पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है, जो शब्द निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध करा दे, उनको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित है ये चीजें, ठीक है, बिल्कुल इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ना उसमें हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा है, कुछ है, कोई है, हम उसमें कुछ भी नहीं, अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे क्या है, उस क्षेत्र का आप नाम रख देंगे कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे आगरा है, एग्जैक्ट 2 किलोमीटर आप खड़े हैं वहीं पे, मील जो पत्थर होता है, माइलस्टोन जो होता है, आप उस पर खड़े हैं। ठीक है, यहाँ से आप बता रहे हैं कि यहाँ से एग्जैक्ट 2 किलोमीटर आगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, निश्चितता है, बिल्कुल निश्चितता है। ठीक है, नपी तुली चीजें हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित वस्तु का बोध कराने। यही वो शब्द है जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हम करते हैं, यही वो सर्वनाम है। हमने कह दिया यह है मेरा बोर्ड है, ये मेरा पेन है, ठीक है, वह मेरी चेयर है, ये मेरा फोन है। तो मैंने बता दिया बिल्कुल एग्जैक्टली हम उसी चीज की बात कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, निश्चित चीजें हैं, निश्चित वस्तु है, निश्चित व्यक्ति है। ठीक है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये हमारा पति है, व्हाटएवर। ठीक है, जो चीजें निश्चित हैं, बिल्कुल हमने इंडिकेट करके बताया है कि हाँ ये चीजें हमारी हैं। ठीक है, तो हम उनको क्या कहेंगे, निश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं कि हम और एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं, उदाहरण हम इसमें लिखेंगे। उदाहरण इसके क्या होंगे, यह पुस्तक मेरी है,
ठीक है, वे अच्छे व्यक्ति थे या हैं, whatever, ठीक। इसके बारे में हम अभी जस्ट बात करेंगे, या हाँ इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि जब हमारा ये मेरी शब्द होता है, आगे आ रहा है पीछे आ रहा है, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये है मेरी पुस्तक है, लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं कि जब आपकी संज्ञा है, सर्वनाम से पहले है, विशेषण से पहले है, ठीक है, ठीक है, विशेषण से पहले कोई चीज आ रही है, संज्ञा आ रही है, सर्वनाम आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, या विशेषण हमारा संज्ञा के बाद आ रहा है, ठीक है। तो वो हम विशेषण में जाके पढ़ेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट को कि पुस्तक मेरी है या ये पुस्तक ये मेरी पुस्तक है। इस कॉन्सेप्ट को हम किस में पढ़ेंगे, विशेषण में जाके पढ़ते हैं, सार्वनामिक विशेषण में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक, तभी पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर नहीं कभी नहीं किया, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको बोल कि ये मेरी पुस्तक है, वे अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। यह क्या है, यह बीमार है, यह बीमार है ना, ये बीमार है, मैं नहीं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं इन चीजों को, ये क्या हो गए, निश्चित चीजें हो गई। वे भ्रष्टाचारी हैं, वे भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत करता या करती हूँ, ठीक है ना। आप निश्चित कर लीजिए, जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर सीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप रोज रोज अपने आप से निश्चयवाचक सर्वनाम लिखिए कि ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है। तो वो क्या हो गया, निश्चित चीजें है ना, उनको निश्चित बनाइए कि हाँ ये मुझे ही लेना है, ये मुझे ही लेना है, मेरा ही है, ठीक है। तब तक वो चीज मिलती भी नहीं है जब तक आप उसे छीनने की या उसको बिल्कुल जबरदस्ती पाने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। तो ये चीज केवल आपकी मेहनत पे अप्लाई होती है, इस चीज को कभी भी गलत वे में अप्लाई मत करना, है ना। कभी किसी मैडम का पर्स देख लिया कि चलो इसको छीन लाता हूँ, छीने बिना छीने मेरा नहीं, भैया खरीद लाओ मार्केट से, तभी तुम्हारे हो जाएगा। शिद्दत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई गलत रास्ता उस चीज की अपनाने लगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होते हैं निश्चित चीजें कि निश्चित स्थान है, निश्चित व्यक्ति है, निश्चित वस्तु है, वो क्या हो गया, निश्चितता दिखाते हैं। और जो शब्द निश्चितता दिखाएं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, ठीक। इसको नोट करेंगे फटाफट। फिर हमारा आता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसकी परिभाषा कहती है कि जहां पर वस्तुएं या वस्तुएं व्यक्ति क्या ना हो, निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, ठीक है। अब इसमें जो सर्वनामिक शब्द होंगे, सॉरी, जो हमारे हाँ सर्वनामिक शब्द होंगे, सर्वनाम होंगे, वो कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे, वो होंगे हमारे, जैसे हमने कह दिया कोई, कुछ, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, ज्यादा, ज्यादा सा हम कहते हैं, थोड़ा ज्यादा सा दे दो, है ना। तो ये हम क्या, ये हमारे क्या हो गए, ये शब्द होते हैं जो हमारे किस चीज को दिखाते हैं, अनिश्चितता को दिखाते हैं कि ये चीजें क्या नहीं है, अनिश्चित है, और ये हमारी चीजें निश्चित नहीं है। उदाहरण से चाहिए, ठीक है। हमने कह दिया कि कोई भी चीज है ना, मान लो आप बाजार गए, ठीक, आपने किसी चीज को देखा, दो चीजें आपने कंपेयर की कि ये कम अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, ये कम अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप निश्चित नहीं है, आप खुद ही क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज है। तो जहां पर आपको कंफ्यूजन हो, है ना, जहां पे आप श्योर ना हो, आपको क्या हो, कंफ्यूजन हो, वही चीजें आपकी क्या दिखाती हैं, अनिश्चितता को दिखाती हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएसी वहां पर नहीं, आप कंफ्यूज हैं वहां पर, तुरंत आपका माइंड सवाल कर रहा है आपसे, कौन है, क्या है, कैसे है। तो जहां पे जिन वाक्यों के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए, मतलब वो आपका क्या है,
अनिश्चितता वहां पर दिखाई जा रही है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पे इन शब्दों को हम क्या करेंगे, ये हमारे क्या है, अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम क्या देते हैं कि जैसे कहते हैं थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा पानी ले आओ, कुछ लाए हैं, कुछ लाया है या लाए हैं। ठीक है, क्या लाए हैं नहीं पता। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि जैसे हमने कह दिया कोई, दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, कौन है पता नहीं, उसमें कोई निश्चितता नहीं। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, है ना, हम क्या कहते हैं ना, थोड़ा सब्र करो। अब कितना सब्र सब्र करना है, 5 मिनट का करना है, 10 मिनट का करना है, पता नहीं, बस थोड़ा सब्र करो। 3 दिन का करना है, 4 दिन का करना है, कोई नहीं पता। ठीक है, थोड़ा सब्र में हमारा कुछ भी हो सकता है कि थोड़ा सा सब्र करो, उसके बाद जो होगा अच्छा ही होगा। तो ये सारी चीजें जहां पर हमें एक चीज देख लो आप, कंफ्यूजन है, किसी ने कोई हो भाई बिल्कुल ऐसा व्यक्ति कि भाई मैं तो बिल्कुल एक्यूरेट ही चीजें करता हूँ, एक्यूरेट ही चीजें सुनता हूँ, एक्यूरेट ही चीजें मानता हूँ। आपने ऐसे व्यक्ति से कह दिया कि जाओ जाकर थोड़ा सा पानी ले आओ, अब वो आपसे खड़ा होकर सवाल करेगा कितना थोड़ा, है ना, वो आप कहेंगे कि बस थोड़ा सा ले आओ, आपने हाथ से अमाउंट कर दिया कि कितना सा, थोड़ा सा ले, है ना, वो आपसे तुरंत 100 ग्राम लेके आऊँ, 200 ग्राम लेके आऊँ, 50 ग्राम लेके आऊँ, उसे पूरा एक एग्जैक्ट बताऊँ, फिर आप दुखी होकर कह दोगे जाओ 1 गिलास पानी ले आओ। ठीक है, अब 1 गिलास पानी में भी क्या होगा, अब गिलास काउंट हो गया, वो 1 गिलास रहेगा, छोटा गिलास बड़ा गिलास, है ना, कंफ्यूज करने के लिए तो आप कितना भी बोल सकते। तो जहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो वही को हम इसको क्या कहते हैं, वही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसको याद रखने के लिए आप कहीं पर भी लिख सकते हैं कि जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी क्या हो, कंफ्यूजन हो। ठीक है, जहाँ पे आपका माइंड जो है, आपका जो दिमाग है चीजों के लिए बिल्कुल क्या ना हो, क्लियर ना हो, आप बिल्कुल श्योर ना हो उस चीज के लिए, तो जहाँ पर श्योरिटी नहीं होती, ठीक है, जहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है वहां पे क्या होता है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इतनी चीज क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसको नोट करेंगे फटाफट। फिर हमारा तीसरा सर्वनाम आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, अब देखो इस पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 चीजें आती हैं। ठीक है, इस पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद आ जाते हैं। पहला आ जाता है आपका वक्ता, दूसरा आता है श्रोता और तीसरा आता है अन्य। इसी बेस पर इन पुरुष को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब पुरुष यहाँ पे मेल मत समझिएगा, इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसकी परिभाषा ये कहती है कि भैया जो पुरुष तत्व का बोध करा दे, जो शब्द पुरुष तत्व का बोध करा दे, उनको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इस पुरुष से मतलब है यहाँ पे पर्सन। ठीक है, यहाँ पे पर्सन से मतलब है, यहाँ पे पुरुष केवल मेल की बात नहीं की गई, सभी की बात की गई है। ठीक है, जो पुरुष तत्व का बोध करा रहे हैं, किसी लिविंग बॉडी का बोध करा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पर्सन के बारे में बात की जाती है, ना कि केवल पुरुषों के बारे में। ठीक है, कभी ये सोचो कि पुरुष है, क्योंकि संस्कृत में हमारे 3 प्रकार के पुरुष मिलते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष ही कौन होते हैं, उत्तम पुरुष को ही हम वक्ता कहते हैं। ठीक, उत्तम पुरुष को ही क्या कहते हैं, वक्ता। वक्ता कौन होता है, उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बात कहता है। ठीक है, वक्ता कौन हो गया, जो बात को कहता है। मध्यम पुरुष कौन होता है, श्रोता। श्रोता, वक्ता जिससे बात कह रहा,
जिससे बात कह रहा हो, ठीक है, या जो वक्ता को सुने, जो वक्ता को सुने, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं, श्रोता कहते हैं। अन्य पुरुष कौन होता है कि वक्ता और श्रोता, वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष कौन हो गया, वक्ता हो गया। मध्यम पुरुष कौन हो गया, श्रोता हो गया। अन्य पुरुष कौन हो गया, वक्ता श्रोता जिसके बारे में बात करते हैं। उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल, ये अपने में सीमित हो जाता है, ठीक है। मैं काम करूंगा, यहाँ पर व्यक्ति अपने आप से भी बात कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने अपनी बात भी कह सकता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, केवल शब्दों को अपने लिए प्रयोग कर रहा है, ठीक। मैं काम करूंगा, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि मैं पढ़ता हूं, या हम जा रहे हैं, मैं पढ़ता हूं, या हम कह सकते हैं कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आ गई, ये वक्ता में आ गई, ठीक है, वक्ता ने बात कही है, ठीक है। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी कि यहाँ पे श्रोता कौन होगा, श्रोता होगा। यहाँ पे जो आपका एक कहते हैं ना कि भाई जो हीरो होता है फिल्म का एक जो नायक होता है, हीरो जो होता है, तो उत्तम पुरुष में वक्ता होगा, मध्यम पुरुष में हीरो कौन होगा, श्रोता होगा, और अन्य पुरुष में कौन होगा, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो मध्यम पुरुष में कौन आ जाता है कि हम जिससे हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा जैसे कि तुम घर नहीं जाओगे, ठीक है। मैंने किसी को बोला कि तुम घर नहीं जाओगे, फिर मैंने किसी को सजेशन दिया कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वक्ता है उसके लिए किस तरह के शब्दों का हमने इस्तेमाल किया, हमने वक्ता के लिए इस्तेमाल किया कि मैं, मेरा, ठीक है, नहीं, मैं, हम, ठीक है, मैं, हम, और मेरा, हमारा, ठीक है। हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। श्रोता के लिए हम यूज करते हैं तुम, तू, तुम, आप, ठीक है, आपका, तुम्हारा, ठीक है। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, श्रोता के लिए। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया, दूसरे वाले के एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करेंगे कि ये तुम्हारा काम नहीं, काम नहीं, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका मध्यम पुरुष का उदाहरण होगा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, तुम घर नहीं जाओगे, ठीक। तो ये हम ऐसे जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सर्वनामों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अन्य पुरुष में हम किस तरह के शब्दों को रखते हैं, हम रखते हैं इसका, उसका, उसे, तुम्हें, नहीं तुम्हें नहीं, इसका, उसका, उसे, ठीक है, और कह सकते हैं वे, ठीक है। जहां पे हमारा थर्ड पर्सन के लिए जो भी बातें यूज होंगी, तो हम तीसरे का एग्जाम्पल हम देखते हैं। तीसरे का एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि जैसे हमने बात की कि वे, या एक नाम के साथ हम इसको चलो पहले करते हैं, फिर उसका हम सर्वनाम बनाएंगे, ठीक है। हमने कहा कि शास्त्री जी, शास्त्री जी अच्छे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति। अब शास्त्री जी के लिए मैंने जब दोबारा से बात की तो मैंने उनके लिए इस्तेमाल किया वे अपना कोई काम नहीं छोड़ते थे,
ठीक है। शास्त्री जी अच्छे व्यक्ति थे, हम थर्ड पर्सन कौन हो गए, शास्त्री। और शास्त्री जी को हमने फिर किस सर्वनाम से यूज किया, वे सर्वनाम से यूज किया। ठीक है, वे अपना कोई काम नहीं छोड़ते। तो ये जो वे हुआ, ये अन्य पुरुष में, शास्त्री जी हो गए हमारे लिए अन्य पुरुष के। दो जन बैठे हैं और किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके लिए जो हमने सर्वनाम इस्तेमाल किया वो कौन सा किया, वे इस्तेमाल किया। ठीक है, तो वक्ता श्रोता जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वो हमारा क्या हो जाता है, अन्य पुरुष हो जाता है। ये अन्य पुरुष का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। और उदाहरण हम देखेंगे, और उदाहरण क्या आ जाते हैं कि वे बंदर हैं, वे बंदर हैं। ठीक है, हम घर में भी रहते हैं, बंदर आ जाते हैं कभी भी घर पे भी, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं तो हम बच्चों को अंदर कर देते हैं। हमने कहा कि वहां बंदर है, वहां मत जाओ, वहां बंदर है। हमने किससे कहा, उस बच्चे से कहा जो वहां बच्चा बाहर खेल रहा था। तो वहां पे उत्तम पुरुष कौन हुआ, मैं हुई, क्योंकि मैंने उस बच्चे से कहा कि वहां पे बंदर है, वहां मत जाओ। श्रोता कौन हुआ, वो बच्चा हुआ जिसने मेरी बात को सुना। और अन्य पुरुष कौन हुआ, वो बंदर हुए जिसके बारे में बात की जा रही थी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो हमने कह दिया वे दुष्ट हैं, वे दुष्ट हैं। ठीक है, दुष्ट है, वे बहुत दुष्ट है। आपस में भी हम क्या कहते रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी, बड़ी दुष्ट हो यार, है ना। दुष्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी कठोर हो। दुष्टता आपस में तो चलता रहता है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। दुष्ट में कोई ऐसा ब्लंडर बन जाएगा, दुष्ट कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड सर्कल में इतनी सब बातें चलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बस हम क्या कहते हैं, ये थर्ड पर्सन के बारे में बात करें। जब भी हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, वे, इसका, उसका, उसे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। अब बात को कह के देखिए, आप इन पे भी मत जाइए, इनको रट्टा मत मारिए बिल्कुल भी। आप सीधे सीधे एग्जाम्पल पे जाइए। मैंने कहा मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगी, तो कौन सा पुरुष हुआ, उत्तम पुरुष हुआ। ठीक है, मैंने कहा कि मैं कर लूंगी, मुझे अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने कही बात और मैंने करी बात। ठीक है, फिर मैंने सामने वाले से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब ये तो मैं नहीं कहूंगी ना, ये मैं खुद से तो नहीं कहूंगी ना कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अगर मैं खुद से भी कहूंगी तो मैं खुद से क्या कहूंगी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, राइट, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो तभी उत्तम पुरुष हो गया। फिर मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, राइट, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्या आ गया, हमने किसी दूसरे पर्सन से बात की, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा श्रोता आ गया, श्रोता आके ऐड हो गया। वो हमें बताएगा जी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो हमारे पास दो जन हो गए कम्युनिकेट करने के लिए, मुझे एक पर्सन मिल गया, तो मेरे लिए वो मध्यम हो गया, माध्यम हो गया, मीडियम हो गया बात करने के लिए। तो वो कौन हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम अपने फैमिली में बैठे हुए हैं, हमारे पेरेंट हमारे सामने, हमारे बच्चे हमारे सामने, हम उनसे बात कर रहे हैं, है ना। कोई पड़ोस का बच्चा है, उसने कोई गलती किया है, उसने कोई अच्छा काम किया है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपने घर पे बैठे। ठीक है, वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अच्छा है, तो वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मैं बात कर रही हूँ, अपने घर वालों से बात कर रही हूँ, तो मैं कौन हुई, उत्तम पुरुष हो गई। जो सुन रहा है वो कौन हुए, घर वाले कौन हुए, मध्यम पुरुष हो गए। जिसके बारे में वो बच्चा जो कि बहुत अच्छा है, अभी टॉप किया है उसने, जिसके बारे में हमने बात की, वो कौन हो गया, वो अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस करना है बोल के बातों को। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली सेंटेंस देखा और बस सीधा ऑप्शन पे पहुंच गए। ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। आप कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठिए, कभी भी सीधा ऑप्शन पे मत जाइए। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए। उस क्वेश्चन में ये देखिए कि इसमें क्या बात कही गई है, ये क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए। हम यही गलती करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट ऑप्शन पे चले गए, यहाँ से पता चल जाएगा। ऑप्शन पे जाते ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सही है जो आपको आंसर पता भी होगा ना, आप उसे भी गलत कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, उस बात को कह के देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है। हिंदी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, आप बात को कह के देखिए पहले ये कहना क्या चाहता है, देन आप आंसर कीजिए उसके बाद, तब आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा सर्वनाम होता है खत्म। ठीक, कल हम हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, फिर बात करेंगे, फिर एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए,